अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना दोनों यहाँ मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह टॉपिक होगा डिजिटल मैप से संबंधित। तो पहले टॉपिक को लिख लेते हैं। डिजिटल मैप से मापी कैसे करें। आज मैं डिजिटल मैप के संबंध में कुछ विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, कारण कि आज के डेट में यही मैप उपलब्ध है। छपाई वाला मैप तो मिलता नहीं है और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अमीन हैं, उनका कहना है कि ये मैप खराब है, ये डिजिटल मैप जो है ऐसे मापी नहीं होगी, छपाई वाला मैप से मापी होगी, ये अमीन का कहना है। जरा मैं ऐसे अमीन से पूछना चाहता हूं कि ये डिजिटल मैप को आम पब्लिक के द्वारा तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये डिजिटल मैप किसने प्रोवाइड किया? सर्वे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया। आप अगर ये मैप गलत है तो आप सर्वे डिपार्टमेंट को कितनी बार शिकायत पत्र भेजे हैं कि इस मैप को बंद कराया जाए और छपाई का मैप शुरू कराया जाए? आप कभी भेजा है? लेकिन इसका जवाब किसी अमीन के पास नहीं है, कारण कि वो पब्लिक में अपना वर्चस्व, अपनी भूल को छुपाने के लिए बहुत बातों का जिक्र, पब्लिक को गुमराह ठग देते हो। लेकिन सरकार को जैसे गुमराह ठगने का प्रयास करोगे वो आपको बुला लेगी पहले और आपसे बहुत सारा सवाल पूछेगी सर्वे से रिलेटेड, और वहां आपको भागते भागते नतीजा आपका खराब हो जाएगा। इस भय से आप शिकायत पत्र नहीं भेजते। अगर यह गलत मैप होता तो शिकायत पत्र पहले मैं दिया होता, सर्वे डिपार्टमेंट को मैं शिकायत किया होता कि इस मैप का प्रचलन बंद कराया जाए। आप क्या कहोगे? आपके पहले हम तैयार हो जाते। लेकिन ये मैप अपने जगह पर बिल्कुल सही है। एक आदमी का कमेंट आया कि डिजिटल मैप में क्या त्रुटि है कि अमीन लोग कहते हैं कि यह मैप खराब है। तो बंधु, इसके पॉइंट में हम एक पॉइंट लिखना चाहते हैं कि डिजिटल मैप में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अब इस बात को आप देख लीजिए, कहीं से कोई त्रुटि नहीं है डिजिटल मैप में। अगर आप त्रुटि बोलते हो और कोई त्रुटि बोलता है तो उसके अगेंस्ट में हम कहना चाहेंगे कि नाचे न जाने आंगन टेढ़े। यही बात हम कहना चाहेंगे। आपको सही मापी नहीं आएगा और मैप को कह दीजिएगा कि गलत है, तो गलत चीज को सरकार दे रही है क्या? गलत चीज को सर्वे डिपार्टमेंट दे रही है क्या? इसके अमीन का ज्वाइंट ग्रुप बनाकर काहे नहीं सरकार से आपने लड़ाई अभी तक किया है? या कितना शिकायत पत्र भेजा है आपने? जवाब मिलता है कि एक भी शिकायत पत्र नहीं भेजा गया आज तक, और नहीं भेजा गया और कह दिया कि गलत है, पब्लिक को गुमराह ठग दिए। इसका मतलब ये तो कहा गया है कि छोटी मुंह बड़ी बात। अरे गलत है तो इसका प्रमाण दो ना, गलत है।
वो प्रमाण आपके पास नहीं है। इसलिए इस मैप से बारीकी से मापी होती है। हमारे हाथ में ये डिजिटल, क्या डिजिटल की बात छोड़ दीजिए, इस मैप की बात छोड़ दीजिए, वो किसी भी मैप का फोटोकॉपी दे दो, हम सही जमीन माप देते हैं एक फोटोकॉपी से। और डिजिटल गलत हो गया। अब डिजिटल मैप क्या है, मैं इस पर आपको थोड़ी सी टीका टिप्पणी करना चाहूंगा, बताऊंगा। देखिए, डिजिटल मैप, छपाई का मैप जो हुआ उसी का फोटो स्टेट किया हुआ, फोटोकॉपी ही कराया गया है। और अभी हम बता रहे हैं कि ये अगर फोटोकॉपी है तो इसका भी एक फोटोकॉपी हमको इसी का फोटोकॉपी करा के जनरल दे दो, उससे हम मापी कर देंगे और एकदम सही सही मापी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटोकॉपी का अगर फोटोकॉपी मिल जाए तो मापी सही हो सकती है, और ये मैप गलत कैसे हो गया? इसलिए कभी अब गलत, कम से कम अभी तक गलती कहते आए, पब्लिक को गुमराह ठगते आए, अब कम से कम इससे जरूर बचिए। ये कहना आपके लिए उचित नहीं होगा। और यही टॉपिक रखे हैं कि डिजिटल मैप है क्या, इससे कैसे मापी करें। दूसरा पॉइंट इसका मैं बता रहा हूं। एक शब्द सुना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा है तो एक शब्द, दो शब्द उसमें आते हैं, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। समरूप और सर्वांगसम दो के बीच किया जाता है। सिंगल ना कोई समरूप होता है ना कोई सर्वांगसम होता है, दो के बीच में कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे, जो दो चतुर्भुज समरूप होंगे, या दो चतुर्भुज सर्वांगसम होंगे। दो के बीच में, यहां दो के बीच की मैं बात करें तो एक डिजिटल मैप, एक छपाई का मैप, एक ही मौजे का दो मैप बना हुआ है। जैसा कि और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि एक ही व्यक्ति का दो फोटो बना हुआ, वह एक टी साइज का, एक पासपोर्ट साइज का, दो फोटो है। इस दोनों फोटो के संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? व्यक्ति तो एक ही है, दोनों फोटो के संबंध में यह कहना चाहोगे कि ये दोनों फोटो समरूप हैं। एक टी साइज का है, एक छोटा है, आप पासपोर्ट साइज उससे बड़ा होता है, तो एक टी साइज का है और एक उससे बड़ा है। दोनों फोटो आपस में समरूप हैं, कारण कि एक ही व्यक्ति का ये दोनों फोटो बना हुआ है, समरूप हो गया। सर्वांगसम नहीं होगा, कारण कि एक की आकृति छोटी है और दूसरे की आकृति थोड़ी बड़ी है। सर्वांगसम करने का मतलब कि सर्व अंग उसका बराबर हो, सब अंग बराबर हो, तो छोटा और बड़ा में तो बराबर होगा नहीं, लेकिन समरूप होगा। हाँ, डिजिटल और छपाई का मैप समरूप हो सकता है, सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा। तो सर्वांगसम और समरूप ये दोनों होता है, तो सर्वांगसम हो गया तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं डिजिटल मैप। डिजिटल मैप और छपाई के मैप, और छपाई के मैप समरूप हो सकते हैं। हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, डिजिटल मैप और छपाई के मैप
सर्वांगसम हो सकते हैं। सर्वांगसम हो सकते हैं। ये दोनों समरूप हो सकते हैं। सर्वांगसम अगर हो गए, ये तीसरे पॉइंट की मैं चर्चा करूं। अगर सर्वांगसम है तब कोई फर्क नहीं, ऐसे माप लिया, छपाई के मैप और इस मैप दोनों में किसी मैप से माप लो, जमीन अपने जगह पर बिल्कुल सही और फैक्ट दिखेगा। हाँ, अगर समरूप हैं, अगर ये समरूप है तो इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि सर्वांगसम कैसे बने, समरूप हो। हम साइज में परिवर्तन कर देंगे। हम ये डिजिटल मैप और छपाई के मैप समरूप हो सकते हैं अगर ऐसा है। समरूप का मतलब अब यहां पर आपको बताया भी। अब अगर छपाई के मैप का एक प्लॉट ले लें और वही प्लॉट डिजिटल मैप का ले लें, तो दोनों के लंबाई में अगर 10 कड़ी का अंतर है तो उसको पाटने के लिए आपको दाहला और डायगोनल स्केल का टेस्ट भी बताया हमने। तुलनात्मक जानकारी के रूप में हम टेस्ट बताया और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास डिजिटल मैप है तो आपको कुछ करना नहीं है। दाहला और डायगोनल स्केल का आप टेस्ट, पहले मैप को जांच लो कि अगर ये डिफरेंट है दाहला और डायगोनल स्केल से तो कितना डिफरेंट है और इसका वास्तविक रूप क्या हो सकता है इस प्लॉट का। अगर इस तरह से आपने अगर जांच कर लिया और तब जांच करने के बाद अगर क्षेत्रफल निकाल लिया तो फिर जमीन का हूबहू सही क्षेत्रफल आपको मिलेगा। अगर आपने जांच नहीं की, सीधे क्या किया कि आप तो सहूलियत देखोगे ना। मान लो कि यहां पर एक प्लॉट ले लेते, एक प्लॉट ले लिया। अब यह हुआ कि ये 100 कड़ी है और ये 50 कड़ी है। चाहे ये वर्गाकार है 100 कड़ी ही रखो, वर्गाकार दिख रहा है तो 100 कड़ी ही रखते इसको, 100 कड़ी माने चारों भुजा 100 कड़ी। चलो वर्गाकार है के। अब ये 100 कड़ी है तो रियल में 100 कड़ी है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैप में बने ये दहला, ये जांच कर लीजिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है और डायगोनल स्केल भी जांच कर लीजिए। ये जो इसको हम इस तरह से डायगोनल स्केल जो बना रहता है, ये इसके अकॉर्डिंग आप जांच कर लीजिए। तो आप अगर जांच कर लेते हो दोनों से तो इसकी वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई का ज्ञान हो जाता है और लंबाई चौड़ाई का जब ज्ञान हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप जमीन को सही माप लोगे। लेकिन ये टेस्ट कोई नहीं करता, ये दाहला टेस्ट कोई अमीन करता है, न डायगोनल करता है, न दोनों का कंपैरेटिव करता है। तो कंपैरेटिव करबे न करिएगा तो 10 कड़ी तो भगवे करेगा, 5 कड़ी घटबे करेगा, निश्चित रूप से घटेगा। और तब जब घटेगा या बढ़ेगा तो आप कहिएगा कि ये मैप, डिजिटल मैप जो है सो गलत है। गलत नहीं है। अगर गलत होता तो आज तक गलती देखने वाले तो 1000 हो गए, लेकिन शिकायत पत्र भेजने वाले एक भी लोग ना हुए। और का पूछा जाता है कि कितना शिकायत पत्र भेजे तो कुछ नहीं, आपका जवाब नहीं है, कारण कि आपको भय बना हुआ है। पब्लिसिटी में तो झूठ बोल के काम कर लोगे, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ झूठ बोलोगे तो आप ही पकड़ा जाओगे। इतना दिन से जो ठगते आ रहे हो तो पकड़ाओगे नहीं।
इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना। जब भी मापी करिए, दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो डिजिटल मैप में कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से माप सकते हो। और इसको मापने के लिए या किसी मैप को, छपाई का मैप हो, डिजिटल मैप हो, इसको मापने के लिए हमने पिछले वीडियो में ये दहला और डायगोनल स्केल दोनों का तुलनात्मक टेस्ट, तुलना करके, कंपैरिजन करके, कंपैरेटिव करके मैप को कैसे जांच करें, उसके जांच के लिए हमने वीडियो दिया आपकी सेवा में। यहां देना जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बात दिखा दूं, एक और डिजिटल मैप में ज्यादातर ये इस तरह का दाखला कम बना हुआ है, इस तरह का दाखला कम बना हुआ है। डिजिटल मैप में जो दाखला बना हुआ है मैं आपको बताता हूं। इस तरह से एक मैप है, इस तरह से ये अगर मैप बना हुआ है, एक मैप है किसी मौजे का, इसमें डिजिटल मैप जो, इसमें दाखला जो बना हुआ है आप देखोगे इस तरह से, फिर चारों तरफ से एक घेराबंदी किया हुआ है। इस तरह से घेराबंदी आया हुआ है और नीचे डायगोनल बना हुआ है, तो एक कट किया हुआ है, इस तरह से एक कट किया हुआ है, इस तरह से कट किया हुआ है। ऐसा कट आपको मिलेगा और जब ये कट आपको मिल रहा है तो ये निशान इस तरह से जो है वो दाखला का निशान, और आप इसी को जांच लो। और यहाँ डायगोनल, इसके लिए ज्यादातर मिलता है आपको डिजिटल मैप में, इस तरह से कट किया हुआ है। अब इस तरह से कट किया हुआ है दाखला का, यहां से यहां तक की दूरी 10 जरीब है, यहां से यहां तक की दूरी 10 जरीब है, यहां से यहां तक की दूरी 10 जरीब है, यहां से यहां तक की दूरी 10 जरीब है, यहां से यहां, ये 10 जरीब है। लेकिन अभी किसी को जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कौन चीज का कट किया हुआ है। कुछ लोगों का है कि ये नहीं, प्लस चिन्ह नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला तो दाखला इस मैप में है ही नहीं, तब कहेंगे कि डिजिटल मैप में दाखला नहीं है। अब दाखला पहचान ही नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, तब इसका कौन उपाय है? आप पहचानो ये दाखला है या ये कट का दाखला बना हुआ है, कुछ तो बना हुआ है ना। दाखला सारे मैप में बना रहता है। एक आदमी का कमेंट आया कि दाखला नहीं हो तो क्या करें, दाखला तो होगा ही नहीं, कैसे होगा? तब तो दाखला नहीं है तो मैप अधूरा है, किसी ने मैप ही गलत बना दिया है, ऐसा रेयर केस में होगा। लेकिन अगर इस तरह का कट किया हुआ है तो ये तो दाखले का निशान है ना, इसलिए मैप में दाखला होगा। नौ की बात मत करिए, अपवाद के संबंध में तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अगर अपवाद है तो आपके गांव का के मैप का एक अपवाद हो सकता है, लेकिन अभी तक जितना मैप हमने देखा अपने लाइफ में, सब में दाखला है, किसी में नहीं है ऐसी बात नहीं, सब में डायगोनल स्केल बना हुआ है। मान लो कि उसमें अगर डायगोनल स्केल नहीं बनेगा, आप जांच कैसे करोगे? दोनों में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जो जमीन है वह दीजिए, आपके पास तो कोई उपाय नहीं है। मैप टेस्ट का जो 2 साधन है मेरे पास, ये दोनों साधन उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे? तब तो हम वही करेंगे जो मैप में छपा हुआ है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंग आप
डिजिटल को मापिए और आगे बढ़ते जाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, डिजिटल मापने के लिए दाहला और डायगोनल स्केल का कंपैरेटिव करके जानकारी रखिए और उसके अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई, जो वास्तविक लंबाई चौड़ाई है वो जमीन पर दीजिए। मैप कभी गलत नहीं है। और इस बात को कम से कम अब रोक लगाइए कि इसमें त्रुटि है, ये गलत है। अमीन लोग गलत साबित करते हैं, देखा सिद्ध करके बताओ जे कैसे, वो तो सिद्ध करके यही बताते हैं। अमीन क्या सिद्ध करेंगे आपको मैं बता दूं। एक इस तरह से एक प्लॉट है, मैं बता देता हूं। एक प्लॉट इस तरह से बना हुआ है, इसी का नमूना दूसरा प्लॉट ये बना हुआ है। तो ई कहेंगे कि अब दोनों एक ही है, एक छपाई वाला ले लो, एक डिजिटल ले लो। तो छपाई वाला जो है क्या है कि ये 100 करी है और ये 95 है। तब ये छपाई वाला 100 करी है और ये 95 है। तो ये कहेंगे कि 5 करी जो है ज्यादा इसको बना दिया है नक्शा। यही बात कहेंगे, नक्शा ज्यादा उदा बना हुआ नहीं है, इसका नक्शा ज्यादा बना हुआ है। तो डायगोनल स्केल और दाला से टेस्ट करके इसको आप सही कर लो ना। इसमें अगर ज्यादा है तो इसमें भी ज्यादा होगा, डायगोनल में भी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखिए। इसमें अगर ज्यादा है तो ये दाला में भी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखिए। दोनों टेस्ट करके उसका सही रूप ले लीजिए। तो सही रूप लेने में आपको दिक्कत होता है और मैप को कह देते हो कि गलत है। मैप कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब डिजिटल मैप से मापी करना है तो ध्यान देना है, या किसी मैप से मापी करना है। अब तो आप किसी मैप से मापी कर सकते हो, फोटोकॉपी आपको दे दिया जाए तो आप भी सही कर सकते हो। लेकिन दाहला और डायगोनल स्केल टेस्ट से मैप टेस्ट करने के बाद उसकी वास्तविक लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए और फिर मैप पैमाना को देखिए। मैप पैमाना के अकॉर्डिंग एक बार और लंबाई चौड़ाई को चेंज कर लीजिए और चेंज करने के बाद तब गुणनफल करिए उसका और तब वही चीज पटल पर उतार दीजिए आपका, तो जय जयकार हो जाएगा ना मार्केट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है। अगर मान लिया कि इसमें अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका और डिटेल्स हमको चाहिए मापी का पूरा एग्जाम्पल के साथ, तब मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम्पल के साथ भी बना के दूं आपको। लेकिन अगर इतना से समझ में आ गया जो अभी मैं बताया और इतना कर लोगे, और इसको करने के लिए पिछला वीडियो भी देखना जरूरी है। डायगोनल स्केल और दाहला का कंपैरेटिव जानकारी, तुलनात्मक जानकारी का जो मैंने वीडियो दिया उसको देखकर ये डिजिटल मैप को आसानी से और वास्तविक ढंग से माप सकते हो। अगर नहीं, उसमें भी त्रुटि अगर आ जाए तो फिर फ्यूचर में आप हमें बताएंगे तो हम क्या करेंगे कि अब एग्जाम्पल के साथ इसमें एग्जाम्पल देंगे। टाइम लगेगा लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो भी आपके पास जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, ये आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको ऊंचाई तक ले जाता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी अधिक डीपली और डिटेल्स ज्ञान लेना है, फील्ड वर्क आपको करना है, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। और डायरेक्ट हमसे रूबरू होकर यहाँ से ज्ञान अर्जन करें, जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं और अपने परिवार को खुशहाल रखें। और यहाँ से जो डिग्री ले गवर्नमेंट में जाने के लिए वो काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।